हेलो बच्चों, हैप्पी होली। होली की आप सभी को मेरी तरफ से, आपके और आपके फैमिली को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली अच्छे से एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आज एंजॉय करो, आज पढ़ाई कुछ समय के लिए मत करो। होली एंजॉय करने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाना। सर आज तो रहने दो, आज भी पढ़ने की बात कर रहे हो। नहीं यार, काम है तुम्हारा। वीडियो भी आज आया ना, होली है तो पढ़ाई भी करनी है। ओके, तो आज कुछ बात कर लेते हैं कि चैनल पे चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो यार रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज़ चल रही है क्लास 12th की। जिन बच्चों को क्लास 11th का डाउट है तो क्लास 11th के टॉपिक्स पूरे तो मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा, बाकी हाँ मैं तुम लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी अपन करेंगे, कोनिक सेक्शन कराऊंगा मैं, है ना। और जो हमारे जो लेक्चर 11 के डल गए उनमें भी एडिशनल वीडियो एडअप होंगे, पर वो टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी प्रायोरिटी पे 12th है। 11th हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर वो टाइम देखना रहेगा ना कि कौन से टाइम पे क्या। 12th का सिलेबस कोशिश करेंगे। देखो यार, रोज़ वीडियो आएंगे मेरी तरफ से, मैं अपना मैक्सिमम जितना तुम लोगों को दे सकता हूँ पूरा दे रहा हूँ। ओके, तुम लोग मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्वेश्चन लगाओ, है ना। और कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो जैसे यार डाउट्स इतने बच्चों के ले नहीं सकते, है ना, पर मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। टाइम लगेगा उस चीज़ में, कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता है। तो अभी तुम लोगों का काम क्या है कि यार कोशिश करो खुद ही सॉल्यूशन कहीं से मिल जाए तुमको। ओके, मटेरियल जो भी तुम लगा रहे हो, मैंने पहले दिन भी कहा था, किसी एक बुक को टारगेट करो। 10 बुक लगाओगे, एक भी बुक कंप्लीट नहीं होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। जो भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ साइमल्टेनियसली करते चलो। ओके, तुम लोग कह रहे थे क्लास 11 से क्लास 12 की क्या प्लानिंग कुछ नहीं यार। जो क्लास 11 में गलतियाँ की हमें पता है, तुम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो। तो एक दिन बैठो, जो भी गलतियाँ तुमने क्लास 11 में की है उसको क्लास 12 में नहीं करना है। जैसे कि टाइम बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उस पर कमांड होनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना वेटेज नहीं है। अब यार तुम्हारे पास एनर्जी है। ओके, मैं तुमको एक वीडियो बना दूंगा सारे टॉपिक का कि कौन सा टॉपिक मैथमेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, वो अपन डिस्कशन कर लेंगे, किसका कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक आगे वाले टॉपिक में यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। मगर एक आइडिया तुमको ये दे रहा हूँ कि यार जो टॉपिक चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करो। कुछ बच्चे कह रहे सर एनसीईआरटी में 1 1 ऑन 2 ये वाले फंक्शन है, आप तो ग्राफिकल फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्यों बता रहे हो। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन रेंज के क्वेश्चन बनते हैं। अब 1 1 ऑन 2 इनकी डेफिनेशन लिखा के फंक्शन चैप्टर खत्म करना होता और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराना होता, तो क्या मतलब है। मतलब वो चीज़ तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी तुम बोलोगे मैं क्लास 12 तुम्हारा 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ केवल क्लास 12 का, पर हमारा टारगेट जेई भी है। तो जेई मेंस को टारगेट में रखते हुए जो जो चीज़ मुझे लग रहा है कि फंक्शन में ये बताना है, तो वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग बता सकते हो कमेंट करके, अपन एक बार वोट भी कर लेंगे कि केवल क्लास 12 चाहिए कि जेई भी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे जेई मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो अपन उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, है ना। और जो भी अभी तक वीडियोस आ रहे हैं, ओके, वो आपने देख लिए होंगे। और भी अच्छे वीडियोस आएंगे फ्यूचर में, मैं और मेहनत कर रहा हूँ। ओके, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी दीजिए प्लीज़। जितने क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हो करो, क्योंकि कंसेप्ट सीखना एक बात होती है, क्वेश्चन लगाना एक बात होती है। क्योंकि जो क्वेश्चन लगाने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कंसेप्ट के बाद नहीं आता है। कंसेप्ट सीख लिया, ये एक मैथमेटिक्स को करने के 3 तरीके होते हैं। एक, कंसेप्ट सीख लिया। दूसरा, कंसेप्ट को अप्लाई करना आ गया। तीसरा, तुमने एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई किया। मतलब कंसेप्ट पहले वाले में कंसेप्ट सीख लिया, जो मैंने पढ़ा है वो तुमको समझ में आ गया। दूसरे में तुमने क्वेश्चन किए। तीसरे में जब तुम एग्ज़ाम में जा रहे हो तो तुमको क्लिक हो रही है चीज़ें। क्लिक मतलब तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के कि इसमें ये लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे आएगा, जितना टाइम तुम अपनी स्टडीज़ को डिवोट करोगे, जितना टाइम तुम पढ़ोगे, मैथमेटिक्स उतना अच्छा होगा। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस का है। और क्वेश्चन लो ना, तो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो उसके क्या क्या तरीके हो सकते सॉल्व करने के। सबसे सिंपलेस्ट तरीका सोचना,
क्योंकि तुमको टाइम पे भी ध्यान देना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, और अभी हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, ये चलता रहेगा। इसके बाद बिल्कुल एनसीईआरटी में जिस चैप्टर का ऑर्डर है, इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के ऑर्डर में चलाऊंगा 12th क्लास का सिलेबस, कोई चेंज नहीं करूंगा उसमें। क्यों कर रहा हूँ ऐसा कि यार कभी स्कूल की एग्ज़ाम भी आ गई पैरेलल में, तो तुम लोग स्कूल के एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाओ, है ना, क्योंकि 12th बोर्ड भी सबको अच्छे से देना है ना, ऐसा थोड़ी कि केवल जेई हमारा टारगेट, 12th बोर्ड में भी अच्छा करना है। तो एनसीईआरटी को भी मैं लूँगा। जैसे मैंने देखो पहले 2 लेक्चर तुम रिलेशन के देखोगे तो वो अपन ने पूरा एनसीईआरटी से किया है। ओके, ये वाले लेक्चर जेई पे इसलिए लिए क्योंकि जेई के लिए ही चैनल चालू किया ना, जेई तो हमारा प्राइम टारगेट है, आप लोगों को जेई के लिए ही प्रिपेयर किया जा रहा है ना। तो यार जेई को दिमाग में रख के कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। कभी आप लोगों को लग रहा है केवल 12th पे ध्यान देना है तो उसकी वोटिंग कर लेते हैं, उस हिसाब से फिर आगे की प्लानिंग कर लेंगे, है ना। नहीं तो अभी मेरा ऐसा है कि फंक्शन इस ऑर्डर में जब जब मैं बोर्ड का डालूंगा ना, मैं एक्सरसाइज का नाम डाल दूंगा कि यार इस एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट लग रहा है एनसीईआरटी की, जो मैं आज डिस्कस करूंगा। उसके बाद तुम वो एक्सरसाइज लगा लो, जैसे मैंने किया है। सेकंड लेक्चर में बोला है कि आज का लेक्चर देखने के बाद एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो जाएगी, तो मैंने बोला ना उस वक्त तुमको ये कि यार जाके करनी चाहिए। वीडियो देख लिया, उसके बाद कितने बच्चों ने की है ना, जिन्होंने की है वो कमेंट करो कि हाँ हमने की है। यार मैंने बोला, तुमने उसको एज ए कैजुअली ले लिया, ये सारी चीज़ें नहीं। ओके, 2 वे होना चाहिए, मेरी तरफ से कुछ चीज़ डिलीवर हो रही है तो तुमको उसको अप्लाई करना है। ओके, ऐसा करोगे, सच में मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। जिनकी 11th बिगड़ी भी है, मैं उनको भी कह रहा हूँ तुम लोग आज भी कभी ये कर लोगे जो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा हो जाएगा। पर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए काम करने का, अपने आप से बहाने मत बनाओ। मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ओके, क्योंकि यार एक बार आपने सोच लिया कि हमको ये हमारा टारगेट है, ओके, गोल एक बार सेट हो गया, ओके, तो मेहनत करना अपने आप आ जाएगी। अभी तुम लोगों को यही लग रहा है कि यार IIT JEE क्लियर होगी कि नहीं, 11th बिगड़ गई। 11th को भूल जाओ, जो समय चला गया उसको मत याद करो। जब बीच में टाइम मिलेगा 11th के टॉपिक कर लेना, 12th को तो मजबूत करो। अभी प्राइम टारगेट है 12th, क्योंकि 12th का वेटेज है यार, 55 से 60% वेटेज है। 12th अच्छी हो गई तो 11th देख लेंगे, समय है हमारे पास, कर लेंगे। ओके, 12th अच्छे से करनी है, जो चल रहा है उसको अच्छा करो। पुराना यार बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, जो गलतियां की वो दोहराओ मत, अच्छे से लगे रहो, एनर्जाइज वे में, काम सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मिलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के, आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। वंस अगेन अ हैप्पी होली। अच्छे से खेलो, सेफली खेलो, बीमार मत होना, नहीं तो पता लगा ज़्यादा पानी से खेल ली होली और बीमार हो गए, 3 दिन पढ़ाई नहीं हुई। ओके, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ओके, हेल्थ का ध्यान रखो, साथ में पढ़ते चलो। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम ही हो, जो तुम बनना चाहते हो बन जाओगे। ओके, सब में अथाह एनर्जी होती है, बस सही डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन एक सेट कर लो और भागो, बस बिना सोचे समझे भागो। एक बार गोल दिख गया, पागलपन एक आना चाहिए मेहनत करने का, अथाह मेहनत करोगे जीत जाओगे। ऑल द बेस्ट। वंस अगेन हैप्पी होली। मज़ा आ रहा होगा वीडियो देख के। कभी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, अपने दोस्तों के साथ उनको भी बताओ कि वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।